यूपी टेट 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। 30 क्वेश्चंस ये आपकी क्लास में, आपकी परीक्षा में ये रामबाण साबित होने वाले हैं। मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं एक्सीड स्टडी पॉइंट पर हिंदी सामान्य यानी संपूर्ण हिंदी की बेहतरीन क्लास। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विशेष्य से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है? विधेय विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, विशेष्य विशेषण या फिर प्रविशेषण। अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चाहे आप अपनी परीक्षा पास करने के बाद चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास आपकी डेली चलती है। बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आप क्वेश्चंस को लगाएंगे। चलिए, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा विशेषण विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 5 लाख की लॉटरी लगते ही उसके लोटे उड़ गए, छक्के छूट गए, दिन फिर गए या फिर दिन फूट गए। बताइए राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बताइए क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका। उसके दिन फिर गए, 5 लाख की लॉटरी लगते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, उन्होंने हमें कुछ आवश्यक क्या आज्ञा, अधिकार, उपदेश या फिर निर्देश। बताइए उन्होंने हमें कुछ क्या दिए थे? आवश्यक निर्देश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द? दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। यानी कौन जो सर्वनाम का गुणवाचक शब्द है, इन विकल्पों में से कौन सा आपका यहाँ पर हो जाएगा। बताइए राइट ऑप्शन आप यहाँ पर क्या कराएंगे। कौन, कितने, देखिए ऐसे कीजिएगा, कौन कैसा, कौन कितना, कौन किसे। नहीं, कौन कैसा, यानी कि सर्वनाम का गुणवाचक कैसा आएगा? कौन कैसा है, यानी कि उसका गुण क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निष्काम। अब यहाँ पर ये निष्काम नहीं है, ये हो जाएगा आपका निष्काम। निष्काम का संधि विच्छेद है निष्काम, नितकाम, निष्काम या फिर निकाम। बताइए 25 का राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका निधन काम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, दूरस्थ किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर गुण संधि। 26 में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। दुरस्थ है क्या? चलिए कोई बात नहीं, बताइए दुरस्थ में राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। कौन सी संधि आप यहां पर लगाएंगे? बताइए, क्या ये स्वर संधि है क्या ये व्यंजन संधि है, क्या ये विसर्ग है या फिर गुण संधि है? दुरस्थ बताइए क्या लगाएंगे यहां पर आप। दुरुस्त है, माफ कीजिएगा, दुरुस्त नहीं है। बताइए क्या लगाएंगे। 26 में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। कौन सा हो जाएगा? विसर्ग संधि आपका यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अहीर शब्द का तत्सम है अमीर, अधीर, अणु या फिर इनमें से कोई नहीं। अहीर शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? 27 में आपको बताना है। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बताइए अहीर शब्द का क्या हो जाएगा। एक सेकेंड यहाँ पर लगाइएगा, अभीर, अभीर शब्द हो जाएगा। अहीर शब्द का तत्सम होता है अभीर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, शलाका का तत्सम क्या है? शलाका का तद्भव क्या है? सांप, सलाई, सांवला या फिर इनमें से कोई नहीं। शलाका, शलाका मीन्स आपका क्या होता है? शलाका मीन्स होता है आपका, बताइए, शलाका मीन्स होता है आपका सलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, खड़ी बोली का उद्भव हुआ है पूर्वी हिंदी से,
पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से। 29 में राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? खड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, यानी कि कितनी उपभाषाएं हैं, ये आपको बताना है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 18 उपभाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्चार्ज पेशेंस के लिए परिभाषित शब्द बताइए। डिस्चार्ज पेशेंस के लिए क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा उन्मोचन याचिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, संरचना का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? संरचना बताइए। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बनावट या गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावणु रथी वीरथ रघुवीरा देखी विभीषण भयु अधीरा। निम्न में कौन सा छंद है? चौपाई, बरवे, सोरठा या फिर रोला। 34 का आपको बताना है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए। इसमें आपका चौपाई है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या है इसमें? चौपाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, चार दिशाओं का समाहार सामासिक शब्द क्या होगा? चतुर्युग, चतुर्दिक, चतुकोण या फिर इनमें से कोई नहीं। 35 का बी बताइए। चार दिशाओं का समाहार मतलब कि यहाँ पर चतुर्दिक आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में से किस में कर्मधारय समास नहीं है? चंद्रमुख, मृगनयन, दोपहर या फिर नराधम। 36 बताइए। कर्मधारय समास नहीं है, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा दोपहर। चंद्रमुख, मृगनयन और नराधम तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में मंत्रियों का पागलपन स्पष्ट दिखाई देता है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस कोटि का प्रत्यय है? विदेशज, तत्सम, देशज या फिर तद्भव बताइए। 37 में आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? पागलपन है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? नगर, सागर, बाजीगर या फिर अगर बताइए। 38 में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए। तत्सम प्रत्यय आपसे पूछा है तो बाजी, इसमें क्या है? गर प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर आपको चिन्हित करना है। आंख, अली, अक्षी, अक्ष, अंग, अवयव, अंश, शरीर, कान, श्रुति, कर्ण, कक्षा, नाक, स्वर्ण, नाक, केसर, इज्जत बताइए। 39 में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर अंग, अवयव, अंश या फिर शरीर। ये अनेकार्थी शरीर आपके यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्न में से कौन सा अलंकार है? बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना। विरोधाभास, अनुप्रास, रूपक या फिर विभावना बताइए। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा विभावना। बिना कारण के सब कुछ हो रहा है, बिना पैर के चला जा रहा है, बिना कान के सुना जा रहा है, बिना कर्म के काम हो रहे हैं, तो ये क्या है? और बिना विधि के चल रहे हैं। चल छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? सीधा सा आंसर है या, रा, ला, वा आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्म व्यंजन कौन सा है? उष्म व्यंजन तो शा, 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 हा आपका उष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरे मुख पर शाम तिल, लागत अति अभिरामा, मनु चंद बिछाए के, पोड़े सलग्रामा में कौन सा अलंकार है बताइए। 45 राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा
उत्प्रेक्षा अलंकार, शाम तिल लागत अभिरामम मानहु, मानहु मतलब जनु जानो मनु मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है आपको बताना है। बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका, वसंत के मौसम में फूल खिलने से कौन रोक सकता है, सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत सी बातों को सीखते हैं, मैं वहां पहुंचा ही था जबकि आप आ गए। 46 बताइए क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सही है, बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। शुद्ध वर्तनी में से कौन सी है, अत्यधिक, पंचजन्य, स्रोत या फिर वार्गिक, बताइए। 47 आपके सामने है, कौन सा हो जाएगा बताइए। स्रोत आपका यहाँ गलत है, अत्यधिक, पंचजन्य नहीं, वार्गिक और आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आ उपसर्ग से बना आपको पहचानना है, अर्णव, अखंड, अपमान, अखंड या फिर आजन्म, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा आजन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है, चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, त्रिवेणी या फिर नूतन ब्रह्मचारी, बताइए। 49 राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा परीक्षा गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, कंजूस, उदार, ऊंचा नीचा, उदय उज्जवल, उत्थान पतन, बताइए। उदय और उज्जवल सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है, उदय का मतलब भी प्रकाश होता है, उदय का उज्जवल का भी प्रकाश होता है। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी और होमवर्क आज का आपका है नहीं, तो अगर क्लास में आप पहली बार आए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं हूं दीपिका और डेली आपकी चलती है यहाँ पर हिंदी की बेहतरीन क्लास। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो आप चैनल